आज ही को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। मैं सारा आगे से आज ही का प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की करना चाहती हूँ और मैं जो महान परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हमें विचार की शान की जय क्या है और जिंदगी पर कर और मैं अनुपम अंकल का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हमें पूरे में लाइव पेपर आने का मौका दिया। और आइए हम जो महान परमेश्वर की आराधना चलने से पहले की छोटी सी प्रार्थना चाहेंगे और महान परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जो हमें अपनी चार की शान की जय क्या है। आइए हम जब प्रार्थना चाहते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद जो हमें अपनी चार की शान की जय क्या है और जिंदगी पर खाए और मैं अनुपम अंकल का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हमें जब मेरा लाइव पेपर आने का मौका दिया। मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। परमेश्वर आपने खूब अच्छी कीजिएगा, उनकी फैमिली उनकी वाइफ को भी अच्छी कीजिएगा, उन्हें किसी चीज़ की तकलीफ ना होने दीजिएगा, उन्हें किसी चीज़ की कमी खती ना होने दीजिएगा। और लाइव पेपर जो प्रचार में करती हूँ और प्रचार को सुनकर लोग आपके बारे में जानने और सीखे आपके नियमों का पालन करें। ये परमेश्वर और प्रार्थना को आपके लौटे पुत्र हमारे धर्मकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। मुक्तिदाता की आराधना, शांति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। हो तेरी स्तुति और आराधना, करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तो इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करना से तेरी ना दिन दिखाता है, हार बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए अब हम सब महान परमेश्वर के वचन में चलते हैं और वचन में चलने से पहले मैं आप सबसे चेक करती हूँ कि आप सब इस वचन से ये सीखें कि आपको परमेश्वर के नियमों का पालन करना चाहिए और अगर आप परमेश्वर के एक भी नियम को तोड़ते हैं तो आप सारे नियमों को तोड़कर परमेश्वर के मार्ग से हट जाते हैं। और आइए अब हम जब महान यहोवा के वचन में चलते हैं। उत्पत्ति में परमेश्वर बाइबल यानी उत्पत्ति के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने मूसा को अपनी 10 आज्ञाएं दी थी कि व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, ना अपने माता पिता का आदर करना, अपने ईश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, ना हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, किसी के विरुद्ध झूठी साजिश ना देना, ना और मूर्तिगत का ना बनाना। ये सारी परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, पर उसमें 5वीं आज्ञा जो थी उसमें ये 5वीं आज्ञा थी कि माता पिता का आदर करना, यानी कि अपने माँ बाप का आदर करना, यानी परमेश्वर का आदर करना। अगर हम अपने माँ बाप का आदर करते हैं तो हम लोग परमेश्वर का आदर करते हैं। अगर हम अपने माता पिता का अनादर करते हैं, उनकी इंसल्ट करते हैं, उनका अपमान करते हैं,
तो फिर हम परमेश्वर का अपमान करते हैं। तो फिर मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि जब यीशु मसीह ने कहा था कि जो लोग मुझसे बैर रखते हैं वो लोग मेरे पिता से बैर रखते हैं, जो लोग मुझसे प्रेम रखते हैं वो लोग मेरे पिता से प्रेम रखते हैं। यानी कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि क्या आप लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं या तो उससे बैर रखते हैं, क्योंकि शैतान ने हमें लालच में फंसाने के लिए ये पैसों की एक ऐसी चीज़ रखी थी। हाँ, पैसे जो संसार की हमारी सबसे अच्छी चीज़ होती है, जिन पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, उन्हें लेने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण हम दूसरों से राय रखते हैं पर परमेश्वर को भूल जाते हैं। जैसे अगर आपके पास चाहे ज्ञान हो, बुद्धि हो, ताकत हो, पैसे हो, सब कुछ हो, पर फिर भी आप खुद नहीं होते हैं। आप लोग सोचते हैं कि आगे ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है, जिसके कारण इतना सब होने के बाद भी मैं खुद क्यों नहीं हूँ। जानते हैं आपको क्यों नहीं है? क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते। एक बार एक अमीर आदमी था और उसके घर के सामने एक गरीब आदमी रहता था। वो अमीर आदमी जो था वो बड़ा ही अमीर था। उसके पास ताकत थी, धन था, पैसा था, ज्ञान था, विज्ञान था, पर फिर भी वो कभी खुद नहीं आता था, हंसता नहीं था, इस्तेमाल नहीं करता था। फिर उसके घर के सामने जो गरीब का घर था, जो एक दर्जी था, कपड़ों को सिलने वाला था, वो हमेशा खुद जाता था। जबकि उसके पास कुछ नहीं था, वो अपने परिवार के साथ जाता था। उसके बेबी बच्चे थे, उसके 2 बच्चे थे, जिसमें से लड़का था, एक लड़की थी और उसकी बेबी थी। वो अपने परिवार के साथ मच्छी में बढ़ता जाता था और खुद जाता था। पर जो अमीर आदमी था, वो हमेशा ये बात सोचकर दुखी रहता था कि मेरे पास धन है, पैसा है, दौलत है, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं रहता हूँ। जबकि वो गरीब आदमी कितना खुश रहता है अपने परिवार के साथ, जबकि उसके पास कुछ नहीं है, बस अपना परिवार है। तो फिर एक दिन वो अमीर आदमी में बहुत बीमार पड़ गया। वो अमीर आदमी इतना बीमार पड़ गया था कि कोई भी डॉक्टर या कोई भी वैद्य उसे ठीक नहीं कर पाया, कोई भी औषधि या दवा उसे ठीक नहीं कर पाई। उसका खून का प्रभाव बहुत बढ़ता जा रहा था, ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण वो बहुत बीमार पड़ गया था और डॉक्टर ने कहा कि वो उसे नहीं बचा पाएंगे। पर उस वक्त वो गरीब आदमी एक दिन उस अमीर आदमी के पास आया और उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा कि हे ईश्वर यहोवा, इस आदमी को अपनी ताकत दिखा, इसे अपने अगर तेरी चाहत है तो इसे अपने पास बुला ले, पर अगर तेरी चाहत ना हो तो इसे इस धरती पर छोड़ दे और इसे जीवन दान दे दे। हे परमेश्वर यहोवा, यीशु मसीह के नाम से हम इसे चंगा कर दे। तब वो अमीर आदमी उसका तुरंत चंगा हो गया। ये देख सारे डॉक्टर, सारे वैद्य चौंक गए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोई भी वैद्य, कोई भी डॉक्टर उस आदमी को ठीक नहीं कर पाया। जबकि जब वो गरीब आदमी उस आदमी के पास आया था, तब उसने सीधे परमेश्वर को ही पहले पुकारा। उसका वो अमीर आदमी जो था वो बड़ा ही चौंक गया और उसने गरीब आदमी से जब इस बारे में पूछा और ये भी पूछा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुम अपने परिवार के साथ इतनी खुशी से कैसे रह लेते हो। तब वो गरीब आदमी में बड़े हंसते हुए और प्यार से बोला कि माना कि मेरे पास धन नहीं है, ज्ञान नहीं है, विज्ञान नहीं है, मैं अनपढ़ हूँ और मेरे पास कुछ नहीं है, पर मेरे पास मेरी 2 खास चीज़ें हैं जो मेरे साथ हमेशा रहती हैं, मेरी भी, मेरा परिवार और परमेश्वर यहोवा। जब भी मैं एक दिन जब मैं बचपन में छोटा था, तब मेरी नानी बीमार पड़ गई थी। नानी ठीक नहीं हो पाई थी, जिसके कारण एक दिन एक प्राइस मेरे पास था। उसने मुझे यहोवा के बारे में बताया, जिसने इस आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की और उस वक्त मेरी नानी बिल्कुल चंगी हो गई, ठीक हो गई और इसे मैंने हमेशा से यहोवा से प्रार्थना करना शुरू किया। जब भी अगर मेरे बीवी बच्चों पर से बीमार होते हैं या मेरे कोई नुकसान होता है या मेरा कोई काम ठीक से चल नहीं रहा होता है, तब मैं सीधे सबसे पहले परमेश्वर से ही बात करता हूँ।
इसलिए मैं हमेशा खुश रहता हूँ। तब अमीर आदमी ने सोचा कि मेरे अंदर ऐसी कई ही कमियां हैं जिनके कारण मैं परमेश्वर से दूर हूँ, इसलिए मैं कभी खुद नहीं रह पाता हूँ। तब वो गरीब आदमी में उसे पुस्तक दी परमेश्वर की, और वो अमीर आदमी हर एक सुबह उठकर उस पुस्तक को पढ़ता था। उसने एक दिन वो पुस्तक में ये पढ़ा कि परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तब वो अमीर आदमी हर रोज परमेश्वर की पुस्तक पढ़ता था, जिससे वो एक भला इंसान बन गया और उसे खुशियाँ आने लगी, जिससे उसे पता चला कि परमेश्वर की सब कुछ है। परमेश्वर ही हमारी संपत्ति है, हमारा प्रेम है, हमारा प्यार है। यानी कि उस गरीब आदमी ही का सब कुछ छूटा था। उसके परिवार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था, फिर भी उसने सीधे परमेश्वर से प्रेम रखा। और अमीर आदमी को भी जब ये बताया, और जब उस अमीर आदमी ने परमेश्वर से प्रेम रखा, तब उसे भी खुशियाँ मिली। परमेश्वर ने उसे अपने से प्रेम से ज़्यादा खुशियाँ दी, ताकि वो खुश रहे और कभी दुखी ना हो, उसकी आंखों में एक भी आंसू की बूंद ना आए। परमेश्वर ने उस गरीब आदमी की प्रार्थना इसलिए सुनी थी क्योंकि वो गरीब आदमी कभी भी रोता नहीं था। वो कभी भी परमेश्वर को नहीं भूलता था, और वो जब भी अगर किसी मुसीबत में पड़ता था तो सबसे पहले यहोवा को ही पुकारता था। अगर आप लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो फिर परमेश्वर आपसे प्रेम रखेगा। अगर आप लोग परमेश्वर से बैर रखते हैं तो परमेश्वर आपसे बैर रखेगा। यानी कि मैं इन 10 आज्ञाओं में 5वीं आज्ञा से आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने माता पिता और परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखेंगे तो वो आपसे प्रेम रखेगा। यानी कि अगर आप लोग कभी भी अपनी मुसीबतों से नहीं डरेंगे, आप कभी भी किसी प्रॉब्लम में नहीं पड़ेंगे। अगर आपका कोई अपना बीमार होता है या कोई किसी मुसीबत में होते हो तो सबसे पहले आपको परमेश्वर को ही पुकारना चाहिए, जो आपकी सहायता करेगा, क्योंकि वही मुक्तिदाता ईश्वर है। और परमेश्वर की आखिरी 10 आज्ञाओं में उसकी 10वीं आज्ञा में लिखा है कि अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना। यानी कि आपके पड़ोसी के घर की किसी भी चीज़ का लालच ना करना। जैसे शैतान ने हमें अपनी ओर खींचने के लिए हमसे एक बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ हमें दिखाई है, जो है पैसे, और हम उन पैसों के पीछे दौड़ते चले आए हैं सदियों से। जब लोग पैसों के पीछे भागते हैं तो फिर वो लोग तो परमेश्वर के मार्ग से भाग जाते हैं। जैसे आग के सामने 2 रास्ते होते हैं, एक रास्ता परमेश्वर के मार्ग का होता है और दूसरा मार्ग होता है शैतान का। परमेश्वर आपको प्रेम और प्यार दे रहा होता है और शैतान आपको बुरी चीज़ें और पैसे दे रहा होता है। तब आप सोचे किसे चुनेंगे, परमेश्वर के प्रेम को या शैतान के पैसों को? अगर आप परमेश्वर के प्रेम को चुनते हैं तो आप परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं। अगर आप शैतान के पैसे और शैतान के बुरे कामों को चुनते हैं तो आप शैतान के मार्ग पर चल रहे होते हैं। यानी कि परमेश्वर से जो प्रेम रखता है वो परमेश्वर का पुत्र है, और परमेश्वर से जो बैर रखता है वो शैतान का पुत्र है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे प्रचार से ये सीखें कि परमेश्वर की इन 10 आज्ञाओं से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, और अगर हम इनका पालन करें तो हम लोग परमेश्वर के मार्ग पर और अभी आगे चल सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग तो कभी भी अपनी किसी भी बुरी हालत में ना घबराएं। यानी कि हालातों से ना डर, थोड़ा विश्वास कर, क्योंकि वो जा रहा है, थोड़ा रख तू सफल। यानी कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग कभी भी किसी भी बुरे हालात से ना डरें, चाहे वो कितना भी बुरा हो, जितना भी दर्दनाक हो, तब भी मैं चाहती हूँ आप लोग उससे ना डरें, सीधे परमेश्वर को ही पुकारें, ऊपर थोड़ा विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर जागता रहता है और हमारी राह देखता है। वो परमेश्वर वफादार है, इसीलिए हमें थोड़ा सब्र रखना चाहिए। परमेश्वर कभी हमसे कुछ नहीं मांगता है, वो कभी हमसे कुछ नहीं चाहता है,
बल्कि हम चाहते हैं कि वो हमें सब दे, पर हम कभी भी उससे ये नहीं मांगते हैं। हम कभी हे यहोवा मुझे अपना प्रेम दे, मुझे अपना दिल दे, ताकि मैं तेरे जैसा बन सकूं और अपने सारे पाप और अपराधों से क्षमा पा सकूं। पर हम कभी ये चीज़ें नहीं मांगते हैं। हम हमेशा दुनिया बढ़ते हुए मानते हैं, कभी अपने अपनों के बारे में नहीं सोचते हैं। तो फिर मैं इस सेशन को जल्दी समाप्त करना चाहूँगी, पर मैं चाहती हूँ कि आप लोग परमेश्वर के एक वचन से सीखें कि परमेश्वर ने जो वचन जो 10 आज्ञाएं मूसा को दी थी, मूसा ने उनमें से कुछ को तोड़ दिया था। यानी कि मूसा जिन लोगों के पास उन 10 आज्ञा को ले जा रहा था, उन लोगों का विश्वास परमेश्वर से हट गया था। उन लोगों ने परमेश्वर को छोड़ दिया था। पर जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते थे, उन लोगों ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा और परमेश्वर को ही अपना परमेश्वर माना, अपना यहोवा माना। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग परमेश्वर की इन 10 आज्ञाओं का पालन करें और एक वचन से ये जाने कि चाहे जितने भी बुरे हालात हो, आपको सिर्फ सबसे पहले परमेश्वर यहोवा को ही पुकारना है। और आइए अब हम सब आपकी प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद जान हमें अपनी जाग के साथ के जाना क्या है और जिंदगी पर खाकर, और मैंने आके लाइफ पे के प्रचार में आगे उन 10 आज्ञाएं जो आपने मूसा को दी थी, मैंने उनका प्रचार किया है। माना कि मूसा ने आके एक कहा को तोड़ा था, पर हम उन लोगों की तरह ना बने जिन लोगों ने आग को छोड़ दिया। हम अपने देह में आग की जगह बनाए। और मैं चाहती हूँ कि चाहे हमारे जितने भी बुरे हालात हो, हमें हौसला और हिम्मत दीजिए, ताकि हम सबसे पहले आग का ही नाम पुकार के आग के को ही बुलाएं। आप हमारी उस हालातों में भी मदद कीजिएगा। और लाइफ पर जितने लोग मुझे देखे हैं, वो सारे लोग इसी वजह से अपने सारे बुरे हालातों से दूर रहें और हमेशा आग को ही पुकारें। चाहे उन पर किसी तरह की भी तकलीफ आए, वो हमेशा सबसे पहले आग को ही पुकारें। परमेश्वर यहोवा, प्लीज परमेश्वर यहोवा। और प्रार्थना को हम आपके लौटे पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज ही को परमेश्वर के नाम में जय मसीह की और अनुपम अंकल आपको भी परमेश्वर के नाम में प्रेज और सम्मान दी आपको भी जय मसीह की प्रेज और हालेलुया।